नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से असदुद्दीन ओवैसी देश के बहुत बड़े स्टार बन गए हैं और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, नाम भी बड़ा लंबा चौड़ा है भाई, मैं तो भूल जाता हूँ इसका नाम लेना, फिर भी शॉर्ट में इसको AIMIM इसको कह सकते हैं। इस पार्टी को लेकर पूरे देश में क्यूरियोसिटी है और इस पार्टी को लेकर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ये पार्टी आने वाले समय में मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी होगी और मुसलमानों का झुकाव इसकी तरफ बढ़ रहा है। पहले ये दक्षिण भारत में थी, हैदराबाद से सांसद हैं खुद असदुद्दीन ओवैसी, और अब धीरे धीरे नॉर्थन जो इंडिया है उसमें ये घुस रही है। उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रही है और मध्य प्रदेश में, बिहार में 5 विधायक उसके बन ही चुके हैं। और अभी इसने ऐलान किया था कि ये पार्टी अब बंगाल में जो 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी अपनी किस्मत आजमाएगी। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बंगाल एंट्री से ही ममता बनर्जी डर जाती हैं। देखिए, ममता बनर्जी की मुख्य स्ट्रेंथ है मुस्लिम वोटर्स, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमानों का मामला हो, बांग्लादेशी शरणार्थियों का मामला हो, या फिर CAA का मुद्दा हो, NRC का मुद्दा हो, जो भी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है चीज़, उसका ममता बनर्जी खुलकर विरोध करती है। यही वजह है कि मुसलमानों के बीच में ममता बनर्जी की ज़बरदस्त लोकप्रियता है। और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की 18 सीटें आने के बावजूद भी मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण रहा वो ममता बनर्जी की ओर ही रहा, और शायद इसका एडवर्स प्रतिक्रिया हुई। मुस्लिम वोट उधर चले गए और हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो गया बीजेपी की तरफ लोकसभा के चुनावों में 2019 के। बहरहाल आते हैं फिर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर। 2021 में ये चुनाव होंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नवंबर 2019 में साफ कर दिया था कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। और वहाँ के इनके बंगाल के ऑब्जर्वर हैं असीम वकार, उन्होंने कहा था कि दीदी यानी कि ममता बनर्जी, हम संख्या में भले ही कम हों लेकिन एटम बम हैं और आपकी दोस्ती और दुश्मनी सब कुछ हमें मंजूर है। और उन्होंने उन्हें खुलकर चैलेंज कर दिया था। इसके बाद नवंबर 2019 में AIMIM ने कोलकाता के धर्मतला में एक मीटिंग की थी और उसमें महाराष्ट्र के विधायक हैं इनके वारिस पठान, वो उसमें मुख्य अतिथि थे। और इसके अलावा 8 दिसंबर 2019 को AIMIM के नेताओं ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी उसके कार्यकर्ताओं, उसके नेताओं पर हमले करा रही हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, पुलिस उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है, ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी। और ममता बनर्जी जो है वो मुस्लिम नेताओं से फ़ायदा उठाने के लिए लगातार बेचैन नज़र आने लगी थी। अभी हाल ही में दोस्तों एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। जैसे ही बिहार का चुनाव संपन्न हुआ तो AIMIM ने पता नहीं, मैं ये नहीं जान पाया कि वो ऑफ़र किसकी तरफ से थी, ऑफिशियली वो किसने बयान दिया था, लेकिन इसके एक नेता ने ऑफ़र की थी ममता बनर्जी को कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं 2021 का और आप हमें साथ ले लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी के लिए भी प्रचार करेंगे और मुस्लिम वोट आपकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की हार्डकोर मुस्लिम पार्टी मेरी तरफ मिलेगी या मैं उससे गठबंधन में रहूँगी तो निश्चित रूप से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण होगा, हिंदू मत मुझसे छिटकेंगे। ममता बनर्जी ये नहीं चाहती। ममता बनर्जी आज भी अपने आप को एक सेकुलर पार्टी के रूप में पेश करती हैं और उनका मानना है कि ना हम हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करते हैं, ना हम मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करते हैं। हमारा काम है एक सेकुलर पार्टी की तरह फंक्शन करना। शायद यही वजह थी कि ममता बनर्जी को ये ऑफ़र पसंद नहीं आई और इस पर TMC की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्हें लगा कि अगर हम
अकेले ही लड़ें चुनाव, और जैसा कि 2016 में अकेले लड़े थे, 221 सीटें जीती थी 294 में से, तो उन्हें लगा कि अगर हम किसी को अपने गठबंधन में लेते हैं या किसी के साथ गठबंधन करने की बात करते हैं तो इससे हम अपनी वीकनेस ही शो करेंगे। हमारी पार्टी मजबूत है, हम 5 साल से 10 साल से सत्ता चला रहे हैं यहाँ पर, तो हमें किसी का सहयोग लेने की ज़रूरत क्या है। और इसलिए ममता बनर्जी ने इस ऑफ़र पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया। और दूसरी ओर ऑल इंडिया क्या है ये पार्टी, AIMIM, ये पार्टी फ़िलहाल उन सेगमेंट्स पर फोकस कर रही थी जहाँ पर पिछली बार कांग्रेस और CPIM, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया माले का जो वो लड़ा था गठबंधन, उन सीटों पर ये फ़िलहाल फोकस कर रही थी, जैसे कि मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर, ये ज़िले हैं जिन पर फोकस करके चल रही थी। और इन ज़िलों में 76 के करीब सीटें हैं विधानसभा की, उनमें से 34 पिछली बार कांग्रेस और CPI के गठबंधन ने जीती थी। और AIMIM इस पर फोकस कर रही थी। तो ममता बनर्जी को लगा कि कहीं ये हमारा वोट बैंक ना काट दें, इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ज़रूरी था। उन्होंने अपनी टीम को लगाया, उनकी टीम एक्टिव हुई, और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो अच्छे लोग लालच में फंस जाते हैं, और ऐसा ही हुआ है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के शेख अनवर हुसैन पाशा, इन्होंने हाल ही में TMC ज्वाइन कर लिया है, और इन्होंने बंगाल के बंगाल के एक मिनिस्टर की मौजूदगी में इन्होंने TMC ज्वाइन की। और इनके बारे में ये बताया जाता है, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, इनके बारे में ये बताया जाता है कि 2013 से ये AIMIM का चेहरा बने हुए थे पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा 20 और TMC के तथा इनके सहयोगी नेताओं ने भी TMC ज्वाइन की है। और पाशा ने ज्वाइनिंग के समय ये भी कहा कि ओवैसी को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और उन्होंने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी मतों का ध्रुवीकरण करा रहे हैं, और बिहार में BJP को फ़ायदा पहुँचाया उन्होंने, जबकि ममता बनर्जी सेकुलर हैं और अकेली NRC का विरोध कर रही हैं। और पाशा ने यहाँ तक कह दिया ओवैसी यहाँ आए तो उन्हें वहाँ से भगा दिया जाएगा। देखिए कितनी जल्दी तेवर बदल गए। हालांकि AIMIM का एक ऑफिशियल बयान जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि पाशा के जाने से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो 1 साल से एक्टिव नहीं थे, निष्क्रिय थे। लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि ओवैसी का एक बड़ा नेता TMC में चला गया है, और इस बात से ममता बनर्जी खुश होंगी। और उनका ये मानना है कि ममता बनर्जी का कि हम लोग BJP को अगर काउंटर कर रहे हैं स्ट्रांगली, और हमारी पार्टी में TMC का AIMIM का कोई नेता आकर मिला है, तो निश्चित रूप से मुसलमानों में ये मैसेज जाएगा कि देखिए BJP को रोकने के लिए ममता बनर्जी अकेली खड़ी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम वोट TMC की ओर डाइवर्ट हो जाएंगे, और इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। और निश्चित रूप से राजनीति के जानकार यही मानते हैं कि ममता बनर्जी को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ममता बनर्जी ने पाशा को अपनी तरफ मिला लिया है, 15-20 और नेता AIMIM के उनकी तरफ गए हैं, लेकिन अभी इस बारे में असदुद्दीन ओवैसी का क्या रवैया है ये स्पष्ट नहीं हुआ है। बहरहाल ओवैसी की पार्टी का अब भी मानना है कि बंगाल में इस पार्टी के लिए बहुत पोटेंशियल है, और वो बंगाल का चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। और चुनावों के समय नेताओं का इधर उधर आना जाना तो चलता ही रहता है। इसके अलावा सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि इन पाशा साहब को ये एश्योर किया गया है कि अगर सरकार बनती है ममता बनर्जी की, तो इन्हें कुछ अच्छा पद भी दिया जा सकता है, ये सुनने में आया है। तो भाई ओवैसी साहब की पार्टी में अगर पाशा रहते तब तक कुछ नहीं मिलता उन्हें, सरकार तो बना नहीं पाते ओवैसी। लेकिन अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है और उसमें मंत्री छोटा मोटा ही सही कोई पद मिल जाता है, तो क्या बुराई है, क्या फ़ायदा असदुद्दीन ओवैसी के साथ घूमकर ढोल पीटने से? मुस्लिम वोट तो आपको फिर भी मिलने ही हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, और ममता बनर्जी अब फोकस कर रही हैं मुस्लिम वोट्स पर, आदिवासी इलाकों में घूम रही हैं, और उनका एक मेन ही टारगेट सिर्फ यही है कि जहाँ भी जिस पॉकेट में भी BJP के बढ़ने की संभावना है उसे काउंटर अटैक किया जाए और उसे रोकने का प्रयास किया जाए। फ़िलहाल ममता बनर्जी
इसमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से ओवैसी की पार्टी को उन्होंने डेंट किया है, ये शो करता है कि ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अपनी शुरू कर दी है। बहरहाल पश्चिम बंगाल के चुनावों पर हमारी नज़र बनी रहेगी, हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।